रात का घप अंधेरा था और गांव की फजाओं पर गहरा सुकूत तारी था। किसान के सहन में बंधा बूढ़ा गधा, जिसकी पीठ पर मजालिम के निशानात वाज़े थे, शदीद दर्द से करा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया। बस, अब और नहीं। रोज का कूड़ा, बेरहमी की लाठी और नवाला भर खुश्क चारा। आज अगर मैंने ये जंग आलूद जंजीर न तोड़ी तो कल मेरी लाश ही यहां से उठेगी। वो लंगड़ाता हुआ दर्द से कराहते कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पांव जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये खौफ और दर्द मुझे रोक नहीं सकते। मुझे इस तारीकी का फायदा उठाकर भागना होगा, इस जुल्म की दुनिया से दूर, इस घने जंगल की पनाह में। ये जंगल मेरा नया घर है। अब यहाँ का हर फैसला मेरा अपना होगा। जंगल का एक घुना और शादाब हिस्सा, जहां हर तरफ खामोशी का राज था। हरनी और उसका छोटा सा बच्चा एक सरसब्ज मैदान में घास चर रहे थे। शेर के सख्त कानून की वजह से जंगल में खुले आम शिकार पर पाबंदी थी, लेकिन एक मक्कार भेड़िया काफी दिनों से उस नन्हे बच्चे को अपनी खुराक बनाने की ताक में था। उफ, ये नर्म और नाजुक गोश्त। पिछले कितने दिनों से मेरी जबान इसके जायके को तरस रही है, लेकिन इस शेर ने पूरे जंगल का नापैद कानून बना रखा है। खुले आम हाथ लगाया तो बादशाह सलामत मेरी खाल खिंचवा देंगे। भेड़िए ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन हरनी ने फौरन अपने कान खड़े किए और बच्चे को अपने करीब कर लिया। मेरे बच्चे, मेरे बिल्कुल करीब रहो। जंगल बज़ाहिर पुरसुकून लगता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे छुपे खूनी दरिंदे मौका की तलाश में है। अपनी माँ का साया कभी मत छोड़ना। उम्मी, हम तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर ये दरिंदे हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और बादशाह सलामत का खौफ भी उन्हें नहीं रोकता। बादशाह का खौफ कानून मानने वालों के लिए होता है बेटा। मक्कार और जालिम लोग हमेशा अंधेरे और तन्हाई का फायदा उठाते हैं। भेड़िए ने अपनी चाल नाकाम होते देखी तो दांत पीस कर रह गया। वो जानता था कि जब तक हरनी बच्चे के साथ है, चुपके से भी शिकार करना नामुमकिन है। हर वक्त ये जूंक की तरह अपने बच्चे से चिपकी रहती है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि उस बच्चे को उसकी मां से अलग कर सकूं। जैसे ही ये लम्हे भर के लिए अकेला होगा, मैं बादशाह के कानून की धज्जियां उड़ाकर उसे चबा जाऊंगा। भेड़िया आहिस्ता से पीछे हटा और घनी झाड़ियों में गायब हो गया, जबकि हरनी अपने बच्चे को साथ लिए मजीद मोहतात कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई। सियाह रात की हैबतनाक गरज चमक और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल में अफरा तफरी मचा रखी थी। तेज हवाओं के थपेड़ों से हरनी की गार का बालाई हिस्सा ढह गया और एक भारी चट्टान बराह रास्त हरनी के सर पर जा गिरी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मासूम बच्चा खौफ, शदीद बारिश और तूफान के थपेड़ों से लड़खड़ाता हुआ जंगल के आखिरी कोने की तरफ निकल गया। ऐने उसी वक्त किसान के जुल्म से तंग आकर भागा हुआ वो माजूर गधा भी दर्द से कराहता हुआ जंगल की सरहद में दाखिल हो रहा था। अंधेरे और तूफान के बीच अचानक दोनों का सामना हो गया। हरनी का बच्चा गधे के डील डोल और जस्से को देखकर खौफ से पीछे हटा और झाड़ियों में दबकने लगा। कोई और दरिंदा, मुझे मत मारो। अम्मी कहाँ हैं? आप मुझे बचाएं। गधे ने मासूम बच्चे की खौफजदा आंखें और कांपता हुआ वजूद देखा तो उसका दिल मोम हो गया। डरो मत मेरे बच्चे, जरा करीब आओ, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ। वो सिसकियां लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता गधे के कदमों के पास आ गया। दीवार की छत गिर गई। मेरी अम्मी उस चट्टान के नीचे दब गई। वो अब बोल भी नहीं रही। मुझे इस तूफान में बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी माँ की मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है छोटे, लेकिन तुम अब अकेले नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। सच? क्या अब आप मेरे साथ रहेंगे? भी नहीं, जब तक इस बूढ़े गधे के जिस्म में सांस है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तूफान थिम चुका था
और जंगल में सुबह की सुनहरी किरणें फूट रही थी। भेड़िया रात के तूफान के बाद सीधा हरनी की गार की तरफ गया, लेकिन वहां हरनी की लाश के सिवा बच्चा गायब था। उसने पूरे इलाके का छान मारा, लेकिन उसे बच्चे का कोई सुराग न मिला। झाड़ियों के पास से गुजरते हुए उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। स्नो, लूमड़ी। रात के तूफान में हुरनी की गार पर चट्टान गिरने से वो तो मर गई, लेकिन उसका वो छोटा बच्चा कहाँ गायब हो गया? मैंने पूरा इलाका छान मारा है। तुमने उसे कहीं देखा? हनी मर गई? नहीं भाई, मैंने तो रात के बाद उसके बच्चे को कहीं नहीं देखा। देखो लूमड़ी, अगर तुम जंगल में इसे तलाश करने में मेरी मदद करो और मुझे उसका पता बता दो, तो मैं तुम्हें उसके नर्म गोश्त का एक बड़ा हिस्सा इनाम में दूंगा। सच? शिकार का एक हिस्सा मेरा होगा? फिर तो बात पक्की है। मैं अभी पूरे जंगल के कोने कोने की खबर लेती हूँ। वो बच्चा जहाँ भी छुपा होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। लोमड़ी इनाम के लालच में फौरन बच्चे की तलाश में निकल पड़ी। आफो, जमीन निगल गई या आसमान खा गया इस बच्चे को? इतना ढूंढा, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं। दूसरी तरफ गिधे ने मासूम बच्चे को अपनी गार में छुपा कर रखा और उसकी परवरिश दिलो जान से करने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन बच्चा आखिर बच्चा था। एक दिन जब गधा गार के अंदर आराम कर रहा था, बच्चा खेलने की धुन में चुपके से गार से बाहर निकल आया और तितलियों के पीछे भागने लगा। इत्तेफाक से लोमड़ी का गुजर उसी तरफ से हुआ और उसकी तेज नजरें फौरन बच्चे पर पड़ गईं। अरे, ये तो वही हरनी का बच्चा है, लेकिन ये इस वीरान कोने में अकेला क्या कर रहा है? ना कोई माँ, ना कोई और जानवर। आखिर ये रहता कहाँ है? लोमड़ी ने दिल ही दिल में अपने फायदे का हिसाब लगाया और चालाकी से मुस्कुराई। वाह लोमड़ी, तेरी तो लॉटरी निकल आई। पहले इससे 2 बातें करके उसका राज उगलवाती हूँ, फिर जाकर भेड़िए को बताती हूँ। मुफ्त का रसीला गोश्त अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं। लोमड़ी दबी जबान और आहिस्ता कदमों से बच्चे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, गार के अंदर से लोमड़ी के कदमों की आहट सुनकर वो माजूर गधा बाहर निकल आया। ओह, तुम तो वही गांव के किसान के माजूर गधे हो ना? तुम उस वीराने में क्या कर रहे हो? और इस बच्चे का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक? हाँ, मैं वही माजूर गधा हूँ और ये बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम यहाँ किस नीयत से आई हो लूमड़ी? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस उस मासूम बच्चे को अकेला देखकर खैर खैरियत पूछने आई थी। मुझे क्या पता था कि एक गधा जंगल में हिरन का मुहाफिज बना बैठा है। बाबा, ये लोमड़ी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। डरो मत बच्चे, तुम्हारे बाबा अभी जिंदा हैं। यहाँ से सीधी चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लोमड़ी ने गधे की माजूरी देखी तो दिल ही दिल में हंसी और उल्टे कदमों पीछे हट गई। एक लंगड़ा गधा और हिरन का बच्चा, भेड़िए के लिए तो ये दोहरा शिकार होगा। अब देखो मैं कैसे भेड़िए को बुलाकर लाती हूँ। लोमड़ी खुशी से फूली, न समाती हुई भेड़िए के अड्डे की तरफ भागी। सरदार, खुशखबरी है, वो बच्चा मिल गया। वो जंगल के बिल्कुल आखिरी कोने की उस वीरान गार में छुपा हुआ है, जहाँ कोई आता जाता भी नहीं। क्या? सच? लेकिन उस बच्चे की देखभाल वहां कौन कर रहा है? अकेला तो वो नहीं हो सकता। वहाँ गांव का एक लंगड़ा और माजूर गिधा उसका मुहाफिज बना हुआ है। सरदार, मैं तो बस खैर खैरियत पूछने गई थी, लेकिन उस गिधे ने मेरे साथ बेहद बदतमीजी की। आपने उस बच्चे का शिकार तो करना ही है, लेकिन उस लंगड़े गिधे की हड्डियां भी लाजमी तोड़नी है, तब जाकर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सरदार, याद रहे ना, आधी रसली टांग मेरी होगी। और हाँ, इस गधे की चीखें पूरा जंगल सुनना चाहिए। स्नो, तुम दोनों, आज हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। बस खामोशी से मेरा पीछा करो और गार के रास्ते को चारों तरफ से घेर लो। जी सरदार, आज तो गिधे की गोश्त की ईद होगी और वो नादान बच्चा भी नहीं बच सकेगा। भेड़िए ने अपने 2-3 ताकतवर साथियों को इकट्ठा किया और गार की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी।
भेड़िया अपने खूनखार साथियों और मक्कार लोमड़ी के साथ गार के मुंह पर जा पहुंचा। इसके इशारे पर पूरे लश्कर ने गार को घेर लिया और भेड़िए ने अपनी भयानक आवाज में गिधे को ललकारा। ओ लंगड़े गधे, शराफत से वो हिरन का बच्चा हमारे हवाले कर दे, वरना उसके साथ साथ तेरी भी हड्डियां पसलियों का सुरमा बना दूंगा। रग्स नहीं, मैं जीता जी इस मासूम को तुम्हारे खूनी जबड़ों में नहीं जाने दूंगा। लगता है तुझे इज्जत की जबान समझ नहीं आती। मजबूरन मुझे अब वही जबान बोलनी पड़ेगी जो तुम जैसे बेअक्ल जानवर समझते हैं। जो मर्जी कर लो। जब तक उस माजूर के जिस्म में सांस है, तुम उस बच्चे के करीब भी नहीं फटक सकते। ठीक है फिर। अगर मरने का इतना ही शौक है तो पहले तुझे ही निपटा देते हैं। बच्चे को तो हम बाद में मजे से खाएंगे। गार के अंदर छुपा हिरन का बच्चा ये खौफनाक बातें सुनकर बुरी तरह कांपने लगा और ज़ारो कतार रोने लगा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जालिम दरिंदे हमें मार डालेंगे। देखते क्या हो, टूट पड़ो इस लंगड़े पर और खत्म कर दो इसका किस्सा। भेड़िए के साथी फौरन गधे पर झपट पड़े और उसे दबोचने की कोशिश करने लगे। गधे को एहसास हुआ कि खाली हाथों उन दरिंदों का मुकाबला मुमकिन नहीं। वो जैसे तैसे खुद को बचाता हुआ तेजी से गार के अंदर गया और किसान के घर से चुराई हुई वो धारदार कुल्हाड़ी उठा लाया जो उसने सफर की हिफाजत के लिए छुपा रखी थी। किसान के साथ काम करने की वजह से गधा कुल्हाड़ी चलाना अच्छी तरह जानता था। भेड़िए और उसके साथियों ने अपनी जिंदगी में कुल्हाड़ी जैसा अजीब हथियार पहले कभी नहीं देखा था और वो हैरत से उसे देखने लगे। आओ अब आगे देखे जरा कौन आगे बढ़ता है। गधे ने बिना किसी ताखीर के पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का भरपूर वार एक भेड़िए पर किया। कुल्हाड़ी सीधी उसकी दम पर लगी और दम कटकर अलग हो गई। मेरी दम काट दी। बचाओ, मुझे बचाओ। कट्टा हुआ भेड़िया दर्द से बुलबुलाता हुआ पीछे हट गया। भेड़िए के सरदार और लोमड़ी ने जब ये भयानक मंजर देखा तो उनके तोते उड़ गए। या इलाही, ये कौन सा खूनी हथियार है? इसने तो लम्हे में दम काट दी। ये तो हमें भी काट कर टुकड़े कर देगा। सरदार भागो, ये लंगड़ा नहीं, ये तो कोई बला है। जान के लालच में भेड़िया, उसके साथी और मक्कार लोमड़ी फौरन अपनी दम दबाकर वहां से सरपट भाग खड़े हुए। जंगल की फजा में अब सिर्फ उनकी चीखों की गूंज बाकी थी और माजूर गधे ने अपनी तदबीर से बच्चे की जान बचा ली थी।